हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की। और इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। अब हम आ गए हैं अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एवरेज पीरियड मेथड की। क्या नाम है भाई? एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि आईयूडी निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12। यहां पे एपी क्या है? एपी है एवरेज पीरियड। एपी का मतलब क्या है? एवरेज पीरियड। अच्छा, ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी कि एवरेज पीरियड कब लगेगा? जब रेगुलर ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स कैसी हैं? रेगुलर, यानी कि अमाउंट और जो पीरियड है उसका कि कब पैसा निकालना है, टाइम ड्यूरेशन, वो फिक्स है। अब इसमें कुछ हमें चीजें समझनी होंगी कि भाई ये जो टोटल ड्राइंग है ये कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है, रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन ये जो एपी है, मेन जो यहाँ पे कहानी है वो एपी के बारे में है कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्या सीखना है हमें? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये अलग अलग सिचुएशन है यहाँ पर कि सबसे पहले हम समझना चाह रहे हैं मंथली ड्राइंग्स के बारे में। किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? मंथली ड्राइंग। अब मंथली ड्राइंग्स अगर आपकी हैं तो मंथली ड्राइंग में तीन बातें यहां पर हमें बताई गई हैं कि अमाउंट जो विड्रॉ किया गया है क्या वो हर मंथ के स्टार्टिंग में यानी कि बिगिनिंग में किया गया है, क्या अमाउंट विड्रॉ किया है मंथ के मिडिल में, या अमाउंट विड्रॉ किया है हर मंथ के एंड में। तो ये हो सकता है ना कि भाई एक पार्टनर है जो 10,000 रुपए हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ करता हो, कोई पार्टनर है जो 5,000 रुपए हर मंथ के मिडिल में यानी कि 15th ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर लेता हो, कोई पार्टनर है जो हर मंथ के एंड में यानी कि 30 या 31 तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। तो उस केस में किस तरह से एपी कैलकुलेट किया जाएगा? अच्छा, एपी को कैलकुलेट करने का अपना एक फॉर्मूला है। एपी होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार आपने, क्योंकि हर महीने पैसे निकालने हैं ना, तो पहली बार आपने कब पैसा निकाला, फिर आपने आखिरी बार कब पैसा निकाला, और जो भी आया उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एक एवरेज पीरियड आपको मिल जाएगा। आप समझते हैं? देखिए यहां पर अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट मंथ है वो अप्रैल होगा, है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। फर्स्ट मंथ विल बी अप्रैल एंड लास्ट विल बी मार्च, ऐसी तो होगा। अब समझिए, अगर मैं बिगनिंग वाले के लिए एपी कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्या कैलकुलेट करना चाहता हूं? एपी। तो फॉर्मूला हमने देखा ऊपर, ये कहा जा रहा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब पैसा निकाला, और पैसा निकाला है बिगिनिंग में यानी कि 1 अप्रैल को पैसा निकाला गया, तो यहां से लेकर साल के एंड तक, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी कि साल के एंड तक कितने महीने बचे, तो यहां से यहां तक देखेंगे पूरे 12 महीने बचे, प्लस फिर कह रहे हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार जब आपने पैसा निकाला, तो आखिरी बार पैसा निकाला 1 मार्च को, तो पूरा एक महीना बचा हुआ ना मार्च का, तो एक महीना बचा अपॉन 2, वैल्यू हमें मिल गई 13/2, इसका मतलब 6.5 मंथ। 6.5 मंथ ही आया एवरेज पीरियड। यानी कि जब भी क्वेश्चन में बिगिनिंग का जिक्र करेगा ना तो हम इसकी जगह पर 6.5 को अप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत आसान है। फिर हम आगे चले, हमने बात की यहां पर मिडिल की, सेम हमने देखिए वहां पर फॉर्मूला देखा
तो फॉर्मूले में बता रहे हैं कि भाई मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो आपने मिडिल वाले में क्या हुआ, पैसा जब विड्रॉ किया तो वो किया 15 अप्रैल को, तो कितने महीने बचे? तो हम ये जानते हैं कि भाई पूरे 12 महीने होते हैं, आधा महीना अप्रैल का हट गया है, तो 11.5 महीने तो बचे, 11.5। और फिर कह रहे हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो आखिरी बार पैसा निकाला जाएगा 15 मार्च को। तो पूरा मार्च नहीं है, आधा मार्च जो है वो जा चुका है, तो आधा ही मार्च बचा। आधे को कैसे लिखेंगे, 0.5 करके, अपॉन 2 आ गया, ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 मंथ। कितना आ गया, 6 मंथ। इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई हर महीने के एंड में आपने पैसा निकाला, तो जब अमाउंट विड्रॉ करेंगे मंथ के एंड में तो क्या होगा कि अब अप्रैल जो है वो 30 डेज का होता है, तो 30th अप्रैल को पैसा निकाला, तो अप्रैल तो पूरा खत्म हो गया। जब अप्रैल खत्म हो गया तो यहां से यहां तक 11 महीने बचे। फिर कह रहे हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसा कब निकाला, तो मार्च हमारा 31 का होता है, तो पूरा मार्च खत्म हो गया क्योंकि साल के आखिरी दिन बिल्कुल पैसा निकाला आपने, तो कोई मंथ नहीं बचा, अपॉन 2। इसका मतलब 11/2 कर देंगे तो 5.5 मंथ आ गया। कितना आ गया, 5.5। अब हमने देख लिया कि मंथली वाले केस में एपी की जगह पर हमें कौन कौन सी वैल्यू को पुट करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि फॉर्मूला मेन तो क्या है, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एपी अपॉन 12, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एपी। अब एपी अलग अलग केस में निकालना पड़ता है। इसमें मंथली में भाई कह रहे हैं 3 बातें हैं और एपी का फॉर्मूला अपना एक अलग है, तो बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है, उसके हिसाब से आपको एपी देखना पड़ेगा। आप चाहें तो इस वाली वैल्यू को अगर याद कर लें तो भी उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो हो गया भाई कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला है। अब कुछ एक क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे कहेगा आईओडी निकालने के लिए, जब हम बात करेंगे एवरेज पीरियड मेथड की, और उसमें हम तीनों ही केसेस को यहां पर देखेंगे कि मंथली में 3 केसेस किस तरह से आ सकते हैं। आइए देखिए समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ए ड्रॉज ₹10,000 per month as per the deed, rate of drawings will be 10% per annum. Calculate interest on drawings if the drawings are made regularly. भाई रेगुलर वाला है जब तो हम एवरेज पीरियड लगाएंगे। In the beginning of each month, at the end of each month, in the middle of each month। 3 अलग अलग केसेस हैं, कह रहे हैं आईयूडी निकालिए। तो देखिए समझते हैं। तो अगर हम केस 1 की या फिर केस ए की बात करें, कह रहा है टोटल ड्रॉइंग्स। अब आप बताइए भाई, जब मैं 10,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करूंगा तो पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि टोटल जो ड्रॉइंग होगी वो 1,20,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,20,000। और 10% के हिसाब से। और एपी अब आप याद करिए कि जब हम बिगनिंग की बात कर रहे थे तो 6.5 आया था। कितना आया था, 6.5। तो यानी कि 6.5/12 कर देंगे। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो देखिए क्या वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारे पास, 120 इंटू 65 डिवाइड बाय 1200, तो 6,500 आ जाएगा। ये हो गया आपका आईओडी इन द बिगिनिंग के हिसाब से। फिर हमसे कहा जा रहा है कि अगर एंड में विड्रॉ किया गया है तो बात तो देखिए वही रहेगी कि 12 महीने हैं और 10,000 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब 1,20,000 रुपए हो गए, सेम 10% के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार कह रहा है एंड, तो एंड में आप याद करेंगे तो 5.5 आया था, है ना। तो यहां पर कर देंगे 5.5/12। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हमें मिल जाएगी 1,20,000 डिवाइड बाय 1200 इंटू 55, ये आ जाएगा 5,500। खत्म हो गया। देखिए कितना आसान है। और फाइनली केस सी की अगर हम बात करें, सिचुएशन सी जो हमारे पास है, इन द मिडिल, तो मिडिल में भी भाई हैं तो 12 महीने ना, तो 10,000 इंटू 12 1,20, 10% के हिसाब से। और यहां क्या है, मिडिल, मिडिल का मतलब हो जाएगा 6 महीने, तो इसका मतलब 6/12 कर देंगे, 6/12। तो वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपकी 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000। तो हमें करना सिर्फ ये है कि एक बार अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि भाई डिफरेंट सिचुएशंस में, यानी कि बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में अगर मंथली ड्राइंग्स हैं तो उसका एपी कितना होगा और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसका आईओडी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने मंथली ड्राइंग्स की बात की है।
अब इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर एक और आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे क्वार्टरली ड्रॉइंग्स की। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आईयूडी कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।